हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सितंबर 10 ए एग्ज़ाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे निकला है, तो उस पे हम जीके जीएस में स्टैटिक जीके का क्लास 2 लाए हैं। देखिए, स्टैटिक जीके का क्लास 1 लोक नृत्य लोक नृत्य का आपका क्लास 1 ला चुके हैं, और ये जो है लोक नृत्य 2 क्लास है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन लोक नृत्य से पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर दीजिए, इंडिया के कोई भी आप पेपर दीजिएगा, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, या आप एसएससी दीजिए, डीआरडीओ दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन आपको लोक नृत्य से देखने को मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। जितना हम लोक नृत्य 1 में बताए हैं, फिर उसके बाद लोक नृत्य 2 में बताएंगे, इससे मतलब बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। यही क्वेश्चन आपसे मतलब रिपीट होते हुए क्वेश्चन पूछेगा, और जिस तरह हम क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह आप तैयार कीजिए। क्योंकि देखिए, एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसमें हम 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, ऐसे पॉइंट ज़्यादा आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो एग्जाम है उसमें आपको डीआरडीओ सितंबर 10 ए एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से मिलेगा। जीके जीएस में आपको स्टैटिक जीके भी रहेगा, करेंट अफेयर भी रहेगा, उसके बाद इधर जीके जीएस आप समझ गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब रहेगा। उसके बाद देखिए, तो क्या है, उसके बाद आपको 75 क्वेश्चन बता दिए। एक 1 आवर का आपका एग्जाम होगा, 1 आवर का एग्जाम होगा। चलिए देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 7564864459 शशि कुमार के नाम से नोट कर लीजिए, और उसमें आपको ई बुक आप प्राप्त कर लीजिए। किस तरह प्राप्त करना है, आपको वीडियो बनाया गया है, और आप लोग जानते ही हैं, कितना बार आपको बता दिए हैं। वहाँ से क्या है कि जैसे में रीजनिंग बना रहे हैं, आप एप्टीट्यूड बना रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ से बनाने से होगा नहीं ना, होगा। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम सिलेबस पे तैयार किया गया है, वैसा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो वहाँ से आप जाके क्वेश्चन को थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम ले लेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन देखिए, एक नटुवनार, एक मतलब फिर इन द ब्लैंक्स है कि नृत्य गायन आयोजित करता है, तो कौन है बताइए। तो कौन है, भरतनाट्यम। देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। एक नटुवनार, एक भरतनाट्यम है ना, भरतनाट्यम नृत्य गायन आयोजित करता है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको भरतनाट्यम के बारे में पिछला वीडियो में बताए हैं, जिसकी इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में कहाँ हुई है, तमिलनाडु में हुई है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, सबसे प्राचीन नृत्य आपसे पूछे, सबसे प्राचीन नृत्य कौन है, तो भरतनाट्यम है, याद रखिएगा। चलिए, यह केवल महिलाओं के द्वारा होता है, एक क्वेश्चन आपसे कुछ देखने को मिल जाएगा। भरतनाट्यम जो नृत्य है केवल महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। चलिए एक एक और देख लीजिए, इसमें क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। एक नटुवनार भरतनाट्यम नृत्य का आयोजन करता है। नटुवनार शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो एक नृत्य गुरु, संगीत संवाहक और मुखर ताल वादक की क्षमता में देवदासी नृत्य के साथ था, याद रखिएगा। तो नटुवनार मतलब समझ गए ना, जो एक नृत्य गुरु थे, उसके बाद संगीत संवाहक और मुखर ताल वादक की क्षमता में देवदासी नृत्य के साथ था। भरतनाट्यम तमिलनाडु और दक्षिण भारत में किया जाता है। और देखिए कुचिपुरी कहाँ किया जाता है, तो कुचिपुरी जो नृत्य है आंध्र प्रदेश में फेमस है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए ओडिसी आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ओडिसी जो नृत्य है ओडिशा का है। उसके बाद देखिए कथक कहाँ का है, तो यूपी का है। और कथकली जो है, कथकली कहाँ का है, तो कथकली जो है ये आपका केरल का है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कथक यूपी का और कथकली जो है आपका केरल का है। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, नटु वनार जो शब्द है कहाँ का है, तो भरतनाट्यम का है। एक शब्द और याद रख लीजिए, थिलाना। देखिए थिलाना है ना, ये नोट कर लीजिए। थिलाना शब्द जो है ना, कौन सा नृत्य से संबंधित है, तो किससे संबंधित है बताइए, भरतनाट्यम से ही संबंधित है। तो एक क्वेश्चन में आपको देखें कितना सारा हम क्वेश्चन आपको बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह ध्यान रखना है। आपको पता है ना, 10 क्वेश्चन बताएंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको जानकारी देंगे।
क्वेश्चन में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा जानकारी देंगे। चलिए, तो थिलाना शब्द किससे है, तो भरतनाट्यम से है। तो चलिए, तमिलनाडु का बात हुआ है, तो तमिलनाडु का सीएम कौन है अभी, MK स्टालिन, याद रखिएगा। तमिलनाडु का सीएम कौन है, MK स्टालिन। और वहाँ का गवर्नर कौन है तमिलनाडु का, तो RN रवि है, याद रखिए RN रवि है। समझ गए, तो 11 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना VVI क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति आसाम में हुई है। तो देखिए, पिछला वीडियो में भी आपको बताए थे सत्रिया नृत्य, क्या है, सत्रिया नृत्य है। सत्रिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, आसाम से संबंधित है। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है। सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई है। कहाँ पे हुई है, असम में हुई है। उसके बाद देखिए, लावनी नृत्य है, लावनी नृत्य है ना ऑप्शन बी में। लावनी नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आप एग्जाम देते होंगे ना SSC में, देखिए SSC में ये क्वेश्चन बहुत VVI है। लावनी नृत्य महाराष्ट्र से है। उसके बाद देखिए, गोटी पुआ नृत्य, गोटी पुआ जो नृत्य है ओडिशा से है। यदि आप पेपर दीजिए और ओडिशा से एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आपको याद रखना है, ओडिशा का कोई भी करंट अफेयर हो तो आपको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। गोटी पुआ जो जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, ओडिशा का है। उसके बाद देखिए, छऊ, छऊ नृत्य कहाँ का है, पश्चिम बंगाल और झारखंड का है। पश्चिम बंगाल में भी फेमस है और झारखंड में भी फेमस है। कौन सा, छऊ लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए, संगीत नाटक अकादमी 8 कितना 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देती है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, कितने मतलब कितने लोक नृत्य को संगीत नाटक अकादमी जो है मान्यता देता है, तो 8 लोक नृत्य को, याद रखिएगा। कौन कौन है देख लीजिए। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम आपको बता दिए तमिलनाडु से संबंधित है, यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा है, कथक, कथक कहाँ का है, यूपी का है। तीसरा कौन है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद कौन है, ओडिसी, ओडिसी है ओडिशा का। उसके बाद है कथकली, कथकली कहाँ का है, केरल का है। उसके बाद कौन सा है, गौड़ीय नृत्य, गौड़ीय नृत्य है पश्चिम बंगाल का। उसके बाद आपको बता दिए सत्रिया जो नृत्य है असम से संबंधित है। मणिपुरी जो नृत्य लोक नृत्य है मणिपुर से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम केरल से है। तो ये भी VVI है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आपको तो 8 जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 मतलब शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है, तो 8 को आपको याद रखना है। जो जो बताए हैं एक बार देख लीजिएगा, समझ गए ना। तो जो सत्रिया नृत्य संबंधित है कहाँ की उत्पत्ति हुई, असम में हुई है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नहीं हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का बताए ना। देखिए, मिनी काय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा लोकप्रिय नृत्य है जो मिनी क्वाय में संबंधित है। तो देखिए, लावा नृत्य है। देखिए ये VVI क्वेश्चन है। लावा नृत्य जो है ना, लावा नृत्य जो है मिनी क्वाय लोक जो द्वीप है वहाँ पे लोक नृत्य प्रचलित है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, लावा मिनिकॉय द्वीप का एक लोक नृत्य है। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लावा नृत्य जो है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चलिए, लावा शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए। लावा शब्द का जो अर्थ होता है, संगीत, गीत और लय के सुंदर भावों को जो दर्शाता है, वो उसी मतलब वर्ड में आपको लावा शब्द का यूज किया जाता है। समझ गए ना। उसके बाद देखिए, हम लक्षद्वीप के बारे में जाने हैं। किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। तो बोलिए सर थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में बता दीजिए। देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बताइए। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, याद रखिएगा। देखिए VVI बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो राजधानी कहाँ है, कवरत्ती है। उसकी खोज किसने किया था, देखिए 13वीं सदी में इटली निवासी था। कौन था बताइए, मार्को पोलो के द्वारा खोज किया गया था। लक्षद्वीप का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो 13वीं सदी में जो इटली निवासी था मार्को पोलो के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए, आपसे पूछ देगा वहाँ का उपराज्यपाल पूछ देगा कौन है, तो श्री प्रफुल्ल पटेल। कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल जी लक्षद्वीप का उपराज्यपाल है। तो इतना आपको याद रखना है, इतना बता दिए ना। उसके बाद देखिए,
नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन सा है? देखिए नागालैंड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको नागालैंड के बारे में, पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड के बारे में आपको क्या है कि आपको जानकारी रखना जरूरी है। क्या है देखिए, नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है क्या है, लेसल पत्तू। उसके बाद कौन है, अलुएट्टू। उसके बाद है मोया मोया साई। उसके बाद है क्या है, मोड से, बांस नृत्य, अगुर शिशुकला, तितली नृत्य, सदल के कई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, खम्बा लिम्ब, मयूर नृत्य, है ना, मोन एवसो। उसके बाद कौन है, रेंगमा, सीचा। उसके बाद और देख लीजिए, युद्ध नृत्य, उसके बाद जलियांग नृत्य। तो आपको एक दो बार आप इसको देख लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, तो आप समझिएगा पूर्वोत्तर राज्य में है। पूर्वोत्तर राज्य कौन, तो पूर्वोत्तर राज्य में आपको 7 राज्य है ना, पूर्वोत्तर 7 राज्य है, और एक भाई बोलते हैं, 7 बहन एक भाई कौन, सिक्किम। तो पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, नागालैंड। तो नागालैंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको क्वेश्चन सही से जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 का क्वेश्चन देखिए। 14 का क्वेश्चन है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है, कौन सा है? देखिए कुम तिकली। क्या है, कुम तिकली। तो 14 का बी जो है एक केरल कहाँ का है, तो देखिए दक्षिणी मालाबार पूछा है, तो मालाबार क्षेत्र कहाँ, केरल में। जो कुम कौन सा है, कुम टिकली। कुम टिकली जो है ना, केरल में प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि मुखौटा नृत्य है। क्या है, एक मुखौटा नृत्य। मुखौटा मतलब जानते हैं ना, मतलब चेहरा पर मुखौटा, कोई चीज का मुखौटा लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो मुखौटा नृत्य समझ गए, तो कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ है ना, दक्षिण मालाबार का एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य त्रिशूर केरल में है। उसके बाद देखिए कौन था, ऑप्शन में था एक धनगर। धनगर क्या था, देखिए धनगर जो है नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके, चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है, जो धनगर नृत्य है गोवा में। तो ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखिए परिचकती है ना, लक्षद्वीप का पारंपरिक लोक नृत्य रूप है। दक्षिण भारत के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या क्या है, देखिए पदयानी या पदेनी बोला जाता है, तो कौन किस में है, केरल में है। उसके बाद कुम्मी या कोलट्टम बोला जाता है, तमिलनाडु में है। तो इतना आपको याद रखना है, समझ गए। उसके बाद देखिए हम थे यहाँ पे कुम तिकली में थे, जो कि केरल के जो दक्षिणी मालाबार क्षेत्र है वहाँ पे प्रसिद्ध मुखौटा लोक नृत्य है। देखिए ये जो लोक नृत्य है, ओनम जो त्योहार मनाया जाता है उसके दौरान किया जाता है। कब, जब ओनम त्योहार होता है ना, उस समय किया जाता है। और मुखौटा जो है ना, अनेक रंग बिरंग के, मतलब जो नृतक होते हैं वो अनेक रंग बिरंगों के मुखौटा पहनते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो नर्तक होते हैं, कृष्ण, नारद, उसके बाद कीरत, दारिका या शिकारियों के चेहरे को चित्रित करते हुए एक भारी रंग का, आपको पता है ना, रंगीन मुखौटा होता है, लकड़ी का रंगीन मुखौटा धारण करते हैं। इतना समझ गए ना, किसका किसके, देखिए कृष्ण हो गए, नारद हो गए, कीरत हो गए, दारिका हो गए, या शिकारियों के चेहरा, जो शिकारियों का जो चेहरे को चित्रित करते हुए एक भारी रंग का क्या करते हैं, जो लकड़ी का मुखौटा धारण करते हैं, कौन, नर्तक। इतना समझ गए। चलिए तो केरल के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि केरल के बारे में आपको पता है ना। तो केरल का राजधानी कहाँ है बताइए, केरल का राजधानी है थिरुवनंतपुरम। कहाँ पे है, थिरुवनंतपुरम। चलिए केरल का सीएम आपसे पूछ देगा, तो केरल का सीएम कौन है बताइए, पिनरई विजयन। केरल का सीएम कौन है, पिनरई विजयन। उसके बाद देखिए गवर्नर पूछ देगा, तो गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद देखिए स्टैटिक जीके हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा स्टैटिक जीके के बारे में केरल के बारे में बता देते हैं। देखिए साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो कहाँ पे है बताइए, केरल में है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए जितना भी 16 लगा रहे हैं, जितना भी 16 लगा रहेगा ना, लास्ट कोई वर्ड लिखा रहेगा, वर्ड में यदि 16 शब्द है ना, 16 शब्द, तो कहाँ से आएगा, केरल से आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताते थे नेशनल पार्क में, अन्ना मोरी 16 नेशनल पार्क, तो कहाँ क्या लगा हुआ है, 16 लगा हुआ है। तो आप समझ जाइएगा, क्या समझ आइएगा, जो केरल का नेशनल पार्क है। चलिए तो 14 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन है।
देखिए 15 का क्वेश्चन, देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आया देख रहे हैं ना, एसएससी सीजीएल 2022 में ही पूछा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए जो प्रीवियस ईयर है वो रामबाण है। देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य है? तो कोली नृत्य है। तो ये जो कोली नृत्य है ना, वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्या? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो बोलिए सर इसके बारे में बताइए, ये नृत्य जो है फेमस क्यों है? देखिए ये वीवीआई है, ये वीवीआई नृत्य है। ये आपको क्या करना है, आपको सही से देख लेना है। चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं, कोली नृत्य के बारे में। देखिए कोली कोली नृत्य किसके नाम पर कोली नृत्य इसका नाम रखा गया है? तो देखिए कोली जनजाति जो कोली जाति के नाम पर, कोली जाति के नाम पर इस नृत्य का नाम कोली नृत्य रखा गया है। याद रखिएगा, यह नृत्य समुद्र की लहरों की चाल एवं नाव की तरह किया जाता है। समुद्र की लहरों की चाल एवं नाव की तरह किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए जो कोली नृत्य में देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? कौन थे? पंडित नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू और बराक ओबामा जैसे जो दिग्गज व्यक्ति भी थे इस नृत्य में भाग लिए थे। किसमें? कोली नृत्य में। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझ गए ना। चलिए तो थोड़ा सा हम इसके बारे में और आपको बता देते हैं। देखिए भरतनाट्यम में आपको बताया ना केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता था। जो कोली नृत्य है महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। क्या? महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है, समझ गए ना। चलिए तो थोड़ा सा हम और कहाँ पे कोली नृत्य मनाया जाता है बताइए? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चलिए तो आप एक मूवी देखे होंगे, बोलिए सर कोली नृत्य के बारे में थोड़ा सा और बताइए। एक मूवी देखे होंगे, पुराना मूवी, कौन सा है? बॉबी मूवी। बॉबी मूवी में एक गाना सुने ना, कौन सा? झूठ बोले कौवा काटे। जो गाना सुने ना लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था। तो जो कोली नृत्य पे ही वो गाना, मतलब किस तरह नृत्य किया जाता है ना, उसका पहनावा किसका कोली नृत्य में किस तरह महिला सब कपड़ा पहन के मतलब डांस करती है, तो ऐसा होता है। आपको उस नृत्य देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा जो कोली नृत्य मतलब जो नर्तक है किस तरह मतलब नृत्य करते हैं, समझ गए ना। तो किसके द्वारा गाया गया था? तो लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था। और राजधानी का कहाँ पे किस राज्य के बारे में बताए थे? तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में बताए थे। तो चलिए हम महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर में वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है कहाँ पे? मुंबई है। वहाँ महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है। कौन है? एकनाथ शिंदे। उसके बाद आपसे गवर्नर पूछ देगा, तो गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको ये याद रख लेना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क है। कितना नेशनल पार्क है? 6 नेशनल पार्क है। बोलिए कौन कौन है? देखिए मेलघाट है, पेंच नेशनल पार्क है, सहाद्री है, नवेगांव है, नागजीरा है। उसके बाद कौन है? टाडोबा अंधारी है। और टाडोबा अंधारी जो नेशनल पार्क है ना महाराष्ट्र के सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। और देखिए आप कितना जो स्टूडेंट होंगे पेंच नेशनल पार्क में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पेंच नेशनल पार्क है ना कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है, समझ गए ना। तो इतना क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 15 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था? धनगरी गाजा नृत्य। धनगरी गाजा नृत्य महाराष्ट्र में उनके भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए खुश करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र में प्रचलित है, वो राजस्थान में भी तमाशा मतलब प्रचलित है, याद रखिएगा। तो तमाशा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एक रंगमंच के रूप में एक शैली है जिसे नियमित नाटक, संगीत और नृत्य का मिश्रण कहा जा सकता है, समझ गए। उसके बाद देखिए चारी नृत्य राजस्थानी महिलाओं द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करता है। तो चारी नृत्य कहाँ से संबंधित है? याद रख लीजिए चारी नृत्य राजस्थान से संबंधित है। देखिए हम आपको अभी बताए थे ना वो जो बॉबी मूवी में गाना गाया गया था, तो उसमें कौन गाई थी? तो लता मंगेशकर। देखिए लता मंगेशकर जी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछते लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था बताइए? 2001 में मिला था। आपको क्वेश्चन ये वीवीआई है, आपको ये याद कर ही लेना है। तो जो लता मंगेशकर जी का को भारत रत्न कब मिला था?
2001 में मिला था। उसके बाद देखिए 1993, देखिए 1993 ईस्वी में लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था कब? 1993 में। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा, 1999 में लता मंगेशकर जी को क्या मिला? पद्म विभूषण मिला। क्या? पद्म विभूषण मिला, याद रखिएगा। 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न मिला था। और देखिए 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का मृत्यु हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो समझ गए ना। और लता मंगेशकर जी का किससे संबंधित थे? तो संगीत से संबंधित थे। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा करंट अफेयर में। चलिए, तो 15 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया जाता है। आपको पता है ना, एक क्वेश्चन में कम से कम 10-15 क्वेश्चन का हम मिश्रण लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या है? पोदास मतलब किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? बताइए। ये वीवीआई क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। देखिए पोदास महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य क्या क्या है आपको बताया ना। देखिए ये याद रख लीजिए, एक पोदास याद रख लीजिएगा। उसके बाद लावनी नृत्य है। देखिए लावनी नृत्य भी आपको याद रखना है, तमाशा याद रखना है, लेजियम याद रखना है, कोली आपको पता है ना। कोली नृत्य आपको बता दिए हैं क्योंकि देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे कौन? बराक ओबामा भी इस नृत्य में शामिल हुए थे। तो आपको क्या याद रखना है। उसके बाद देखिए गोंधल नृत्य भी महाराष्ट्र का है। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र का कौन कौन बता दिए। पोदास याद रखिएगा। उसके बाद आपको पोदास के बाद आपको लावनी नृत्य है, उसके बाद तमाशा है, उसके बाद लेजियम है, कोली है, गोंधल है और धांग रिगाजा है। तो आपको ये याद रखना है। समझ गए ना। चलिए देखिए पोदास जो है ना, उसमें जो गीतकार होते हैं उसको क्या कहा जाता है? शाहिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाहिर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। गीतकार को क्या बोला जाता है? तो शाहिर कहा जाता है। और यह जो है ना, यह नृत्य है शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल का यशोगान एवं स्तुति के लिए नृत्य किया जाता है। कौन सा? पोदास नृत्य। नृत्य कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चलिए तो 16 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए जो चिराम नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बताइए किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मणिपुर का है। ये क्वेश्चन भी वीवीआई क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन लाए ना सब वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए चिराम नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम बताए थे ना। हाँ मिजोरम का। 17 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए चिराव नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। चिराव नृत्य में ज्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं जो जमीन पर हॉरिजॉन्टल रूप से रखे बांस पर बांस की डंडियों के को जोड़े रखते हैं। याद रखिएगा। तो चिराव नृत्य के बारे में समझ गए। आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा, चिराव नृत्य किस राज्य के पारंपरिक नृत्य है? तो मिजोरम का है। तो बोलिए सर थोड़ा मिजोरम के बारे में बता दीजिए। जब मिजोरम का क्वेश्चन आया तो देख लीजिए मिजोरम का राजधानी क्या है? बताइए। एजोल। क्या? मिजोरम का कैपिटल क्या है? एजोल है। उसके बाद वहाँ का सीएम कौन है? मिजोरम का सीएम कौन है? तो कौन है बताइए? जोरमथंगा है। उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन गवर्नर भी पूछ देगा। तो गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लाई। समझ गए। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा। मिजोरम के बारे में बता रहे हैं ना, मिजोरम का नेशनल पार्क पूछ देगा। तो कौन सा है? देखिए मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। उसके बाद देखिए गेंगपुई। गेंगपुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गेंगपुई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मिजोरम में है। तो बोलिए सर मिजोरम के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए, वहाँ पे किस चीज़ की खेती की जाती है? तो देखिए चावल की खेती। याद रखिएगा। तो याद है क्या? क्या है? चिराव नृत्य और चावल की खेती कहाँ से संबंधित है? तो मिजोरम से। समझ गए ना। चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है पूर्वोत्तर राज्य में कौन? तो मिजोरम। और चिराव नृत्य भी संबंधित है मिजोरम से। और इसका कैपिटल आपको एजोल बता दिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। देखिए मिजोरम का किस देश के साथ मतलब सीमा साझा करती है? बताइए। बताइए कौन सा देश से। तो क्वेश्चन नहीं पढ़े रहिएगा तो क्वेश्चन आप गलत करके आइएगा कि नहीं आइएगा। तो देखिए क्या है बताइए। म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोलते थे। समझ गए ना। म्यांमार राज्य से म्यांमार देश से सीमा साझा करती है कौन? मिजोरम। चलिए
तो 17 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18 का क्वेश्चन पे आते हैं। 18 का क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और राजस्थान वाले क्वेश्चन जो स्टूडेंट होंगे वो तो ये आप जानते ही होंगे। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। 13 ताली जो लोक नृत्य है राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी देते हैं। देखिए 13 ताली जो लोक नृत्य है पारंपरिक रूप से राजस्थान से जुड़ा हुआ है। यह लोक नृत्य कौन सा? कामर जनजाति, बोलिए इसमें कामदा लिखा है ना, कामर जनजाति, याद रखिएगा कौन सा? देखिए कामर जनजाति के द्वारा किया जाता है, कामर जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए एक राजस्थान स्टूडेंट के लिए आपको बता दें, कामर जनजाति के जो आराध्य देव है कौन है? बाबा रामदेव जी हैं। कौन है? बाबा रामदेव जी हैं। कौन? बाबा रामदेव जी है, याद रखिएगा। रामदेव जी कौन है? देखिए राजस्थान के लोक देवता है। रामदेव जी को, बाबा रामदेव जी को मतलब क्या बोले थे? उनको पीरों के पीर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पीरों के पीर कहा जाता है। आप लोग समझ गए ना? उसके बाद देखिए बाबा रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार है। किसके? जो राजस्थान के लोक देवता उनके बारे में बताते हैं। जो बाबा रामदेव जी जो है राजस्थान के लोक देवता है वो श्री कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। उसके बाद आप लोग लोक देवता में हडबू जी महाराज जानते होंगे, गोगा जी जानते होंगे, जानते ना गोगा जी, जो मतलब वीरगति को प्राप्त हुए थे महमूद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए। किससे? महमूद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उसके बाद हडबू जी है, तेज नारायण जी है। तो आप लोग ये सब तो राजस्थान वाला ये सब जानते होंगे ना, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिए तो जो 13 ताली नृत्य जो है ना कामर जो जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो आराध्य देवता कौन है? लोक देवता बाबा रामदेव जी के सम्मान के लिए, बाबा रामदेव जी के सम्मान के लिए। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा, सर ये बताइए, जैसे में आप लोग पूछिएगा सर क्वेश्चन, देखिए ऐसे पूछा जाता है, मांगी बाई का नाम याद रखिएगा। देखिए मांगी बाई जो नृत्यक नृत्यक है ना, वो 13 ताली लोक नृत्य के लिए प्रचलित है। देश देश से देश विदेश में भी वो प्रचलित है, याद रखिएगा। जो 13 ताली नृत्य है ना, देश देश इंडिया में भी प्रचलित है और इंडिया के बाहर जितने भी देश है उसमें भी प्रचलित है। तो जो मांगी बाई का जो मांगी बाई का जो नृत्यक का जो संबंध है 13 ताली नृत्य से है। चलिए तो 18 का इतना बता दिए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के बारे में बताए हैं। तो राजस्थान का जो सीएम कौन है बताइए? अशोक गहलोत जी। और गवर्नर है कलराज मिश्र जी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में है। और क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? बताइए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाएगा, रामगढ़ विषधारी जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। देखिए राजस्थान का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, कौन सा? रामधर विषधारी, याद रखिएगा रामधर विषधारी। तो कहाँ पे है बताइए? तो राजस्थान के बूंदी जिला में, याद रखिएगा राजस्थान के बूंदी जिला में है। तो आपको क्या करना है? इतना चीज आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है? बताइए कौन सा है? तो देखिए छोलिया नृत्य। कौन सा है? छोलिया नृत्य है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जितना भी आपको उत्तराखंड से अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, पूरा इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। एक क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन बता रहे हैं ना, 10 से 15 क्वेश्चन आपको किस तरह पूछे जाते हैं इस तरह बताएंगे। देखिए छोलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से है। तो बोलिए सर उत्तराखंड में कहाँ पे? देखिए कुमाऊं क्षेत्र। कौन सा है? कुमाऊं क्षेत्र। यदि उत्तराखंड का जो स्टूडेंट होंगे वो तो समझते होंगे ना, कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। देखिए छोलिया उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। छोलिया नृत्य एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊनी लोगों के द्वारा बारात के अवसर पर, शादी विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह एक तलवार नृत्य होता है। क्या होता है? यह एक तलवार नृत्य होता है जो कि शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। आप तो समझ, आपको बता दिए ना। उसके बाद देखिए
तो बोलिए सर थोड़ा उत्तराखंड के बारे में बता दीजिए। देखिए उत्तराखंड का कैपिटल क्या है बताइए, देहरादून, याद रखिएगा। उत्तराखंड का दो कैपिटल है, एक है देहरादून और एक है गैरसन। गैरसन तो देखिए जो देहरादून जो कैपिटल है ना, जो सीजन होता है तो शीत ऋतु में कौन सा है, देहरादून है, और ग्रीष्म ऋतु में आपको गैरसन है। तो आपको ये याद रख लेना है। उसके बाद आपसे पूछ देगा सीएम कौन है, उत्तराखंड के सीएम कौन है बताइए। तो पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी है। और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है मतलब कौन से नंबर के हैं, तो 10वें नंबर के सीएम है, याद रखिएगा। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है, 10वें नंबर का है। उसके बाद देखिए आपको वहाँ का गवर्नर पूछ देगा, उत्तराखंड का गवर्नर कौन है बताइए। तो गुरमीत सिंह, कौन है, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर हैं। एक क्वेश्चन और आपको बता दें, देखिए आप यदि स्टूडेंट, आप उत्तराखंड का स्टूडेंट है, यदि वहाँ का आप स्टेट पीएससी दीजिएगा तो वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फर्स्ट सीएम कौन है उत्तराखंड का बताइए। उत्तराखंड के फर्स्ट सीएम कौन है, यदि आप लोग नहीं पढ़े रहिएगा ना क्वेश्चन गलत करके आ जाएगा। नित्यानंद स्वामी, याद रखिएगा, देखिए नोट कर लीजिए, नित्यानंद स्वामी। तो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड राज्य के प्रथम सीएम थे। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको इतना बता दीजिए ना। उसके बाद देखिए एक करंट न्यूज आपको बता देते हैं, क्या करंट का एक न्यूज बता देते हैं। देखिए उत्तराखंड राज्य के अभी मतलब वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, किसको, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रसून जोशी को, किसको, प्रसून जोशी को। तो ये आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में अभी जितना भी एग्जाम चला है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। प्रसून जोशी को उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो बोलिए सर प्रसून जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है बताइए। तो वो गीतकार और लेखक भी है। प्रसून जोशी जो है ना गीतकार और लेखक भी है। तो बोलिए सर ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाता है बताइए, ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाता है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने से ये होता है कि मतलब उस राज्य का सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। तो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो लोक नृत्य क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा। 4-5 लोक नृत्य और बताते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये सब नोट कर लीजिए। देखिए एक आप नोट कर लीजिए, वीरगासे, है ना, वीरगासे जो लोक नृत्य मनाया जाता है, वीरगासे नृत्य कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है दशहरे के उत्सव पर। कब, दशहरे के उत्सव पर वीरगासे नृत्य मनाया जाता है कर्नाटक में। उसके बाद देखिए एक है पोवारा नृत्य। देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। पोवारा नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में मनाया जाता है पोवारा नृत्य। उसके बाद देखिए रौफ, रौफ नृत्य और डिकट नृत्य कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। देखिए रौफ नृत्य, रौफ नृत्य और कौन सा है बताइए। तो एक है डिकट नृत्य, कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में माना जाता है, याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर अभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। चलिए उसके बाद है कौन, कोलकाली नृत्य है। कोलकाली नृत्य जो है ना केरल में मनाया जाता है, याद रखिएगा, के से कोलकाली या के से केरल होता है। उसके बाद देखिए केरल का थोड़ा सा और आप लोक नृत्य जो नृत्य है उसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो कोलकाली नृत्य है, कथकली नृत्य है, ओपन्ना, ओपन्ना हो गया, और मोहिनी अट्टम केरल राज्य से है। एक बार और आपको बता दें, देखिए केरल राज्य के नृत्य क्या क्या है, क्या है, कोलकाली नृत्य है, कथकली है, ओपन्ना है, और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल से है। तो आपको मोहिनी अट्टम और कथकली और कोलकाली ये तीनों तो आपको याद रखना है। मोहिनी अट्टम, कथकली और कोलकाली, और कथक कहाँ का है, यूपी का है। उसके बाद देखिए धंगारी राजा नृत्य है। धंगारी राजा नृत्य जो है ना महाराष्ट्र के सोलापुर जिला में मनाया जाता है। कौन कौन सा, देखिए धंगारी राजा नृत्य। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ऐसा क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो धंगारी जो राजा नृत्य है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन हम यहीं पे लोक नृत्य का समाप्त हो जाता है। क्लास 1 और क्लास 2 ला दिए हैं। आप लोग सही से क्या करना है, आप लोग सही से लेक्चर देखिए, और जिस तरह हम क्वेश्चन बताए ना उसी तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इसी तरह आपको लाते रहेंगे। इसी तरह जैसे में लोक नृत्य ला दिए, उसके बाद फिर आपको मेला हो गया, तो इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर हम आपसे लास्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास दोस्तों के भी शेयर कर लीजिए। और आपको ई बुक लेना हो तो ई बुक आप प्राप्त कर लीजिए।
क्योंकि ई बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।